अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त आपका कोच मलिक आशान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो मोर एफएक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है प्रोपल्शन ब्लॉक का। देखें, प्रोपल्शन ब्लॉक का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बड़ी ही नॉर्मल से बड़ी ही सिंपल से मार्केट के अंदर दिखा दूँ, इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दूँ और कुछ इसके एग्जाम्पल भी दिखा दूँ। अभी हम चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्रोपल्शन ब्लॉक कैसे बनता है। तो प्रोपल्शन ब्लॉक एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो मार्केट आपके पास एक हायर लो और हायर हाई और उसके बाद मार्केट पुल बैक करती है। यहाँ पर एक हायर लो क्रिएट करती है और दोबारा से एक हायर हाई बनाती है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको 5 मिनट में ही प्रोपल्शन ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर कर दूँ। अब यहाँ पर देखें, मार्केट कुछ इस अंदाज से बाय के अंदर मूव करती जा रही है। याद रहे, ये जो प्रोपल्शन ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है ये हमेशा वहाँ पे बनता है जहाँ पर मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। अब यहाँ पर देखें तो आपका यहाँ पर ना मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, जिसको आप चोच भी कहते हैं, कुछ इसको एमएसएस कहते हैं या फिर कईयों ने सीएसआईडी पढ़ा होगा। यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अब यहाँ से दोबारा मार्केट ने रिवर्सल लिया। जब मार्केट दोबारा रिवर्सल ले रही थी, हमने देखना है कि जिस लेग ने हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है इस लेग के अंदर क्या कोई हमारा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हमारा यहाँ पर कोई भी एक कैंडल होती है, अब यहाँ पर देखें सेल का ट्रेंड है, एक सेल के अंदर लेग बनी है, तो यकीनन हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल होगी। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई ग्रीन कलर की कैंडल है तो हम यहाँ से एक सेलिंग की एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब प्रोपल्शन ब्लॉक हमारा कहाँ पे होगा, उसके लिए हमने वेट करना है दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। एक बार हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, मार्केट ब्रेक करके आई थी, दोबारा रीटेस्ट के लिए गई, अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, हमारा ये जो पीडीआर था। अब यहाँ पर जब दोबारा मार्केट इस लो को भी ब्रेक कर देगी, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, यहाँ पर होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट दूसरी बार ब्रेक करती है तो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर जब दोबारा से मार्केट इस लो को भी यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी, अब ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमारा सेल का ट्रेंड वो कंफर्म हो जाएगा। जब हमारा सेल का ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि जिस लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो इस लेग ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, मार्केट इसके ऑर्डर ब्लॉक तक गई। अब यहाँ पर इस लेग ने हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो इस लेग के अंदर हमारे पास इस लेग में एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा इसको कहा जाता है प्रोपल्शन ब्लॉक। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको इसकी समझ भी आ चुकी होगी। अब यहाँ पर आप देखें, सिंपल है, आप मार्केट को बाय में देख रहे हैं, मार्केट ने एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, मार्केट दोबारा से गई अपने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके, जब दोबारा से ये अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, जब मार्केट हमें कंफर्मेशन देगी कि अब मेरा ट्रेंड सेल में शिफ्ट हो चुका है, अब मैंने यहाँ से बेरिश ही जाना है, अब हमारा बयास बेरिश हो चुका है, उस टाइम जब आप देखेंगे दोबारा से मार्केट इस लो को भी ब्रेक कर दे। पहले ये लो ब्रेक हुआ, क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर ये वाला लो ब्रेक हुआ, तो अब क्या हुआ, अब हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हमने देखना है कि इस लेग के अंदर हमारे पास कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आपके पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का आपको सिंपल ऑर्डर ब्लॉक ही था, लेकिन ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अब ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहा, ये हो गया है अब आपका प्रोपल्शन ब्लॉक। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की एंट्री देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर हम इसको तलाश करने की कोशिश करते हैं मार्केट के पे कि हमें ये प्रोपल्शन ब्लॉक, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि प्रोपल्शन ब्लॉक जो होता है ये हमेशा उस टाइम बनता है जब मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा होता है। मार्केट सेल में थी तो मार्केट बाय के अंदर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करने लगती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपका ट्रेंड प्रॉपर बेरिश था, इस बेरिश ट्रेंड के अंदर मार्केट ने इस हाई को जब ब्रेक किया था, ये जो हाई था, अब हमारा यहाँ पर हो गया था चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको आप कहते हैं चोच। इसके बाद अब मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो जिस लेग ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया इसके अंदर ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको मार्केट ने यहाँ पर क्लियर किया और यहाँ से मार्केट बाय चली गई।
अब जब देखेंगे कि मार्केट दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, दूसरी बार जब मार्केट कोई भी हाई ब्रेक करेगी उसको कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखें तो मार्केट ने क्या किया, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। पहले इस हाई को ब्रेक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, मार्केट ने दोबारा से इस हाई को ब्रेक किया। अब यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। हमने देखना है कि जिस लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया उस लेग के अंदर क्या ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पर देखें तो आपका ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इसी लेग के अंदर ये चीज़ें हैं, और ये है आपका एक ऑर्डर फ्लो। अब ये देखें तो करीब करीब पड़े हैं, तो आप इनमें से कोई एक भी ले सकते हैं। तो मार्केट दोबारा से आती है, मार्केट इनके ऊपर टैप करती है। अब यहाँ पर हमारा ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ये होगा आपका प्रोपल्शन ब्लॉक। मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया, अब यहाँ से हमारी बाय की एंट्री बनती थी और हमने यहाँ पर बाय के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को हमें मिल गया। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए दो चीज़ें आप याद रखें। मार्केट सबसे पहले आपके पास क्या करे, चेंज ऑफ कैरेक्टर करे। जैसे कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, जिस लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। मार्केट ने टैप किया और आपका प्रोपल्शन ब्लॉक कंफर्म हो गया।